Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 देखेंगे या पार्ट 1 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियां उसी का नाम है। पहला पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा तक था। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था, तो 2600 ईसा से 1900 ईसा तक था। दूसरा, मध्यपुरा पाषाण का काल 80,000 ईसा पूर्व था। तीसरा पॉइंट है उच्चपुरा पाषाण का काल 35,000 ईसा पूर्व था। चौथा, मध्य पाषाण का काल 12,000 ईसा पूर्व था। अगला पांचवा है नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व। इस समय से खेती तथा पशुपालन की जाती थी। इसमें क्वेश्चन आता है कि खेती की शुरुआत कब से शुरू है, तो नव पाषाण काल से। डेट पूछे तो 10,000 ईसा पूर्व। छठा पॉइंट है ताम्र पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से। इस समय से तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे का प्रयोग हड़प्पावासी 6,000 ईसा पूर्व से ताम्र पाषाण से शुरू कर दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई थी, इसलिए हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। पहला हड़प्पा संस्कृति की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। 8वां क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में मिलने वाले विभिन्न जानवरों के नाम लिखें। मतलब हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से जानवर पाए गए थे ये बताना। तो 2 प्रकार के जानवर पाए गए थे। पहला पालतू जानवर, मेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि। दूसरा था जंगली जानवर, हिरन, घड़ियाल, मछली तथा पक्षी के अवशेष। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बताएं। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैला था ये बताना। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, जो जम्मू से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी के तट तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के उत्तर पूर्व के मेरठ तक फैला। इसकी योजना जो थी वो त्रिभुजाकार थी, त्रिभुज के आकार का था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अगला 10वां क्वेश्चन अवतल चक्की की क्या उपयोग थी। हड़प्पा संस्कृति में जो अवतल चक्की प्राप्त हुए थे उससे क्या किया जाता था या उसका उपयोग क्या था, तो अवतल चक्की कठोर कंकड़ीले तथा बलुआ पत्थर के बने हैं। यह 2 प्रकार के थे। पहला जिस पर एक छोटा पत्थर रखकर आगे पीछे किया जाता था, जो आज के घर में सभी घरों में पाए जाते हैं। दूसरा वह जिसपे अनाज तथा जड़ी बूटियां कूटने का काम किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि हड़प्पावासी लोग इसमें अनाज पीसते थे। 11वां क्वेश्चन है हड़प्पावासी सिंचाई के क्या क्या साधन थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के क्या क्या साधन थे लोगों के, तो निम्न साधन थे। पहला नहर के साक्ष्य। अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थान पर नहर के साक्ष्य मिले थे। दूसरा कुआं था, कुआं का प्रयोग। हड़प्पावासी लोग सिंचाई के लिए कुएं का प्रयोग करते हैं, जो आज के समय में भी किया जाता है कुओं का प्रयोग। तालाब के साक्ष्य। गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान पर पानी की बावली, बावली का मतलब ही तालाब होता है। तो नहर, कुएं, तालाब और बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे का प्रयोग करके सिंचाई का साधन कर सकते थे। यह पॉइंट भी लिखा जा सकता है। अगला 12वां क्वेश्चन आप किन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि सिंधुवासी सफाई एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे। तो निम्नलिखित कारणों से सफाई एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे। सफाई एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड आंसर लिखना। तो पहला मकान, वे अपना मकान पक्के बनाए थे तथा सड़कों के किनारे बनाए थे, जिससे मकान हवादार हो सके। हवादार होगी स्वच्छ वायु मिलेगा, जिससे मनुष्य स्वस्थ रहेगा। दूसरा नाली, घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। तीसरा था आंगन, कुएं, स्नानागार। प्रायः मकान में आंगन, कुएं तथा स्नानागार होता था। चौथा दरवाजा, मकानों का दरवाजा पूर्व से पश्चिम की ओर खुलता था। 5वां कूड़ा करकट, इसे फेंकने के लिए जगह जगह पर टैंक लगा होता था। अगला 13वां क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग क्यों कहते हैं। तो निम्न कारणों से कांस्य युग कहते हैं कि हड़प्पावासी को कांस्य युग निम्नलिखित कारणों से कहते हैं। पहला, कांस्य बनाने की विधि। हड़प्पा लोगों को या हड़प्पावासी को कांस्य बनाने की विधि आती थी।
जैसे कि तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाया जाता था, वही विधि हड़प्पा सभ्यता को आती थी। दूसरा, चरम शिखर पर पहुंचना। हड़प्पावासी तांबे की सहायता से उन्नति के शिखर पर पहुंच गए थे, इसलिए उसे कांस्य युग कहते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की विशेषता बताएं। तो मोहनजोदड़ो की निम्नलिखित विशेषता थी। मोहनजोदड़ो में जो जो पाया गया था वो लिख देंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो यह विश्व में पुराना नगर है। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। दूसरा, मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया था, तो वही पॉइंट लिखा गया। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया था जिसकी लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और गहराई 8 फुट है। तीसरा, नालिया पाया गया था। स्नानागार तथा घरों के गंदे पानी के निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। चौथा पॉइंट है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार पाया गया था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार पाया गया था जो 2 भागों में 6-6 की संख्या में था। दुर्ग। मोहनजोदड़ो में घरों की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए थे। इसमें बड़े बड़े सरकारी भवन, अफसर तथा खदान व्यवस्था थी। 15वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना का वर्णन करें। अथवा क्या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है? तो हड़प्पा वासी की नगर निर्माण योजना के बारे में बताना। उत्तर, हाँ, निम्नलिखित कारणों से हड़प्पा सभ्यता नगर निर्माण योजना है। पहला, भवन के बारे में जो जानते हैं वो लिखना। तो वहाँ पे ये पाया गया था। भवन 2 प्रकार के थे। पहला, जिसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा, जिसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। इसमें 2 प्रकार के ईंट पाए गए थे। 2 प्रकार का घर था तो 2 प्रकार के ईंट पाए गए थे। पहला 17 गुना 11.5 गुना 5.5। दूसरा 11 गुना 5.5 गुना 3.5 था। मकान एक सुनिश्चित योजना के क्रम में बनाया गया था जिससे मकान हवादार हो सके और स्वच्छ वायु अंदर आ सके। मकानों का दरवाजा पूर्व से पश्चिम की ओर खुलता था। मकानों में सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था। दूसरा पॉइंट है सड़क। नगर निर्माण योजना के लिए सड़क जरूरी है भवन के बाद। तो मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़क थी। विशेषता इसलिए था क्योंकि वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, इसलिए उसकी विशेषता थी मोहनजोदड़ो की। सड़क के किनारे चबूतरे बने थे जिससे दुकानदार अपनी वस्तु बेचता था। तीसरा था स्नानागार नगर नियोजन होने के लिए। तो मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक स्थल उसकी स्नानागार। यह सार्वजनिक था, सभी लोग इसका उपयोग कर सकते थे। यह बहुत विशाल था जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। स्नानागार का पानी छोटी नालियों से होकर सड़क की नालियों में जाता था। चौथा था नालियाँ। घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी। नालियाँ पाटों से ढकी हुई थी जिससे ठोस पदार्थ छनकर बाहर आ जाए। इसका पानी नगर से बाहर गिरता था। 5वां है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार पाया गया था जो 2 भागों में 6-6 की संख्या में थी। इसका उपयोग बाढ़, अकाल तथा अन्य महामारी का सामना करने के लिए किया जाता था। अन्नागार में अनाज डालने की व्यवस्था थी। इसमें हवा जाने की व्यवस्था थी जिससे अनाज खराब ना हो। अगला पॉइंट 6, दुर्ग। घरों की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए थे। यह बहुत ही विशाल आकार में होता था। इसमें सरकारी भवन, अफसर तथा खदान की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कब हुआ, इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका विनाश 1900 ईसा पूर्व में हुआ, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि यह बाढ़, अकाल एवं महामारी तथा पुल के टूट जाने के कारण। 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का धर्म के प्रति हड़प्पा वासी क्या करते थे वो बताना। तो उत्तर, निम्नलिखित कारण थे धार्मिक रीति रिवाज के। पहला, मातृदेवी की मूर्ति। हड़प्पा वासी में यहाँ पर अनेकों मातृदेवी की मूर्ति पाई गई है। इनकी पूज्य देवी मातृदेवी थी हड़प्पा वासी के। दूसरा, काली की मूर्ति। हड़प्पा में एक ऐसी मूर्ति मिली है जो बिल्कुल नग्न थी, हाथों में कटार तथा गले में मुंडों की माला पहने हुए थे। इसे देखकर हड़प्पा वासी लोग काली की मूर्ति बताई। तीसरा था शिव की मूर्ति। एक ऐसी मूर्ति मिली है जो
आसन पर बैठे एक पुरुष के समान थे। इसे देखकर हड़प्पा वासी लोग इसे शिव की मूर्ति बताए। चौथा, पीपल पूजा। हड़प्पा वासी लोग पीपल पूजा, अन्य वृक्षों की पूजा तथा सर्प पूजा करते थे। इसका प्रिय पशु सांड था। पांचवा, तंत्र मंत्र। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी ताबीज मिली जिसके आधार पर वह लोग तंत्र मंत्र तथा भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। अगला 17वां पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े स्थल का नाम हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन आता, सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े स्थल का नाम बताएं। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। 18वां पॉइंट है, हड़प्पा वासी लोग ओमान, दिलमुन, मेसोपोटामिया देश के साथ व्यापार करते थे। क्वेश्चन आता, हड़प्पा वासी लोग किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे। तो ओमान, दिलमुन, मेसोपोटामिया। 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों के यातायात के साधन क्या क्या है। तो हड़प्पा लोगों के यातायात के साधन बैलगाड़ी, नाव तथा जहाज है। 20वां, भारतीय पुरातत्व विद्वान के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। 21वां क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों के 6 स्थल के नाम तथा उनके प्रदेशों के नाम बताएं। तो किस जगह पे कौन सा है ये बताना। तो हड़प्पा पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, चंदूरो सिंध में है, ये दोनों सिंध में है, याद रखना। कालीबागान राजस्थान, लोथल गुजरात, बनावली हरियाणा।